गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, गुरुकुल कोचिंग संस्था में आपका स्वागत है। ये आगामी पीएसएससी इंटर स्तरीय जो परीक्षा होने वाली है, ठीक है, उसके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। साथ में जितना भी जनरल कंपटीशन है उसके लिए तो यूजफुल रहेगा ही, ठीक है। और ये 8/12/2008 को पूछा गया था बीएसएससी, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। आप लोग एक छोटा सा पेन कॉपी लेके साथ में बैठिए, जिससे क्या होगा, जितना भी बोलूँगा एक्स्ट्रा पॉइंट वो आप नोट करिएगा, ठीक है। चलिए आप एक कॉपी लेके बैठ जाइए, मैं शुरू करता हूँ। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्योंकि इसकी कमी के कारण पौधे क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 किसने जीता। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है पीवी सिंधु ने जीता था। और किसको हरा कर जीता था, ये जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर जीता था। चलिए अब हम चलते हैं आगे, प्रश्न चलते हैं। हाँ चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पे। यदि दीवार को खिड़की कहा जाए, खिड़की को दरवाजा कहा जाए, और दरवाजा को फर्श कहा जाए, और फर्श को छत कहा जाए, तथा छत को वेंटिलेटर कहा जाए, तो एक व्यक्ति कहाँ खड़ा हो सकता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये छत पे खड़ा हो सकता है, ठीक है। फर्श को क्या कहा जाता है, छत कहा जाता है, तो इसलिए आदमी कहाँ पे खड़ा हो सकता है, छत पे खड़ा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 4 नंबर पे आते हैं। आशा की धातु है मेरे प्यारे साथियों, आशा किसकी धातु है, ये है यूरेनियम की, वीरेनियम की। अब हम समझते हैं क्या है, ठीक है। यह एक दुर्लभ तत्व है जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसका परमाणु संख्या 92 है, ठीक है। और इसका प्रतीक क्या है, यू है। क्या है, यू। अब परमाणु संख्या कितना है, 92 है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं 5 नंबर पे, ठीक है। मोरक्को की राजधानी, देखिए अगर कहीं पे कुछ छूट रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप लोग सजेस्ट कीजिएगा, कहीं बाय द वे मिस्टेक अगर छूट जाए तो। 5वां नंबर प्रश्न कहता है मोरक्को की राजधानी कहाँ है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर होगा रबात। एक चीज़ और नोट करने वाली बात है, इसकी मुद्रा का नाम है दिरहम। क्या है, दिरहम। आप नोट कर लीजिए कहीं पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए ये जीके जीएस का है, और इसमें जितना भी मैथ सब रीजनिंग का क्वेश्चन है उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। सबका प्लेलिस्ट अलग से बना देता हूँ, उसके बाद आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके बीएसएससी का इंटर लेवल का देखिएगा, उसमें सब वीडियो मिल जाएगी। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न में। कितना नंबर, 9 नंबर, क्योंकि उससे पहले मैथ रीजनिंग सब था, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों, ये जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर पे। अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है मेरे प्यारे साथियों, इसकी ये जो है भूकंप की तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। आगे चलते हैं 11 नंबर पे। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है मौलाना मजहरुल हक जो थे, ये क्या थे, होम रूल लीग के अध्यक्ष थे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, इसकी स्थापना जो हुआ था पटना के बांकीपुर नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना के बांकीपुर नामक स्थान पे। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न पे, 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, चीन में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, डी, हांगजो। क्या होगा, हांगजो। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारत में नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने कब तक के लिए सतत विकास फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर होगा 2018 से 2022 के लिए, ठीक है। आगे चलिए 15 नंबर प्रश्न पे चलिए, क्या कहता है हम देखते हैं, ठीक। वर्ष 2015-16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है मध्य प्रदेश था, ठीक है। कितने ईस्वी तक, 2015-16 तो था ही, और साथ में 2021 से 22 तक में भी था, ठीक है, प्रथम स्थान पे। चलते हैं आगे 16 नंबर पर चलते हैं, क्या कहता है।
स्थानीय पवन मिस्ट्रल में विस्फोट कहाँ हुआ? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। मिस्ट्रल फ्रांस के रोन घाटी में चलने वाली एक ठंडी हवा है। क्या है? ठंडी हवा। ठीक है, ये जो मिस्ट्रल जो है वो जो है फ्रांस के रोन घाटी में चलने वाली ठंडी हवा है। यहाँ तक समझ गए? अब आगे चलते हैं 17 नंबर पे। क्या कहता है देखते हैं। भारत में हेराल्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? चलिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है भारत में हेराल्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो थी प्रथम पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी। इसकी जो ईस्वी है 51 टू कितना था? 56। 51 टू 56। ठीक है, 1951 टू 1956 ईस्वी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब 18 नंबर, ये सब तो वही मैथ रीजनिंग सब आ रहा है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर पर चलते हैं। मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अब आगे चलते हैं 20 नंबर पे। द मैन बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता था? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है जॉर्ज सैंडर्स ने जीता था, जो क्या था? अमेरिकी साहित्यकार है। ठीक है, क्या है? अमेरिकी साहित्यकार। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ये मैथ और रीजनिंग को स्किप किया जा रहा है, सिर्फ जीके जीएस को लिया जा रहा है। ठीक है, टाइम को ध्यान में रखते हुए। वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा लाइकेन। क्या होगा? लाइकेन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं 23 नंबर पे। व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया था? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है इसका कितना आंसर होगा? मेरे प्यारे साथियों, ममता कालिया। क्या है? ममता कालिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर पर चलते हैं। ग्रेट बियर लेक कहाँ स्थित है? ठीक है, ग्रेट बियर लेक, ध्यान दीजिए, ये जो है कनाडा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कनाडा में। एक बात और याद रखिए, यह विश्व की 8वीं सबसे बड़ी झील है। ठीक है, क्या है? 8वीं सबसे बड़ी झील। चलिए आगे चलते हैं। जितना भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट कहता हूं उसको आप नोट कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। 25 नंबर है। बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं। ठीक है, इसका क्या होगा? वायु के चिपचिपाहट के कारण। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, एक सेकंड इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, पानी की नन्ही गोलाकार बूंदों से बादल बना होता है, पहला पॉइंट ये है। ठीक है, और वायु में क्या होती है? श्यानता होती है। ठीक है, इसका मतलब चिपचिपाहट होती है, इसलिए आकाश से पृथ्वी पर आते हैं बादल के कण। ठीक है, चिपचिपाहट के कारण, वायु के चिपचिपाहट के कारण। आगे चलते हैं, 26 नंबर पर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। दिए गए विकल्पों में विषम को चुनिए। ठीक है, तो इसका होगा प्रकाशन, क्योंकि अन्य सभी एक व्यक्ति लेकिन प्रकाशन संस्था है। ठीक है, लेखक, इतिहासकार, कवि, ये सब व्यक्ति है और प्रकाशन क्या है? एक संस्था है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 29 पर चलते हैं। समुद्र का नीलापन निम्न किसके कारण होता है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 2017 में फीफा का अंडर 17 विश्व कप किस देश ने जीता था? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है इंग्लैंड ने जीता था। किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था। अब हम 31 नंबर पर आते हैं। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है, क्या है? आप नोट कर लीजिए, NaHCO3। ठीक है, जिसे हम खाने वाले पाउडर भी कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, एक चीज़ और एक नोट कर लीजिए, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, जिसे धोबन सोडा के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं 36 नंबर पर। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर बिजली योजना क्या है? देखिए, ये जो हुआ नवंबर 2016 में। कब हुआ था? हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा नवंबर 2016 में। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेरे प्यारे साथियों,
इसका जो होगा किरण देसाई, ठीक है। उन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन कब किया था? 2006 ईस्वी में, इसलिए इनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। 40 नंबर प्रश्न में आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रतिबंध करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, ये जो हुआ अनुच्छेद 26, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 42 नंबर पे, एकीकृत विद्युत विकास योजना की मुख्य वस्तु क्या है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा सभी के लिए 24/7 मतलब 24/7 शक्ति सुनियोजित करें। इसका मतलब हुआ 24 घंटा 7 दिन, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे के प्रश्न पे। 43 नंबर पर आते हैं। प्रश्न पे क्या कहता है? बिहार में मुखिया अपना इस्तीफा सौंपते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा जिला पंचायत राज अधिकारी को। किसको सौंपते हैं? जिला पंचायत राज अधिकारी को, ठीक है। यहाँ तक अब क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 45 पे आते हैं। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। आगे प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2017 में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक धार्मिक सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? इसका सही जवाब होगा 45वां। कितना होगा? 45वां। आगे के प्रश्न पर हम चलते हैं। आगे का प्रश्न है, द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा अरविंद अडिग। क्या होगा? अरविंद अडिग, ठीक है। अब हम चलते हैं 52 नंबर प्रश्न पे। क्या कहता है 52 नंबर प्रश्न? हम थोड़ा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा गया। अब हम जानते हैं ये जो ऑप्शन तीनों है ये कहाँ कहाँ स्थित है। देखिए, आरा जो है वेस्ट में स्थित है, मतलब पश्चिम में। कहाँ पे? पश्चिम में, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और देखिए पूर्णिया जो है, ये जो पूर्णिया है वो पूर्वी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पूर्वी में, मतलब ईस्ट में। और राजगीर जो है ये मध्य में स्थित है, ठीक है। उसको आप नोट कर लीजिए। और एक पॉइंट और नोट करने वाली बात है, ये जो गया है कहाँ पे? फाल्गु नदी के किनारे में स्थित है, फाल्गु नदी, ठीक है, फाल्गु नदी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। 56 पे आते हैं, क्योंकि इससे पहले मैथ रीजनिंग था उसको कम किया गया है और वो आपको पहले ही बता दिया गया है, जो उसको अलग प्लेलिस्ट में बना के डाला जाएगा। आगे है, भारतीय वन्यजीव संस्थान किस स्थान पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 57 नंबर पर आते हैं। भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर होगा समाजवादी पार्टी। अब देखिए कौन कौन सी पार्टी 16वीं लोकसभा 2014 में 6 राष्ट्रीय दल था। कौन कौन था? बीजेपी था, कांग्रेस था, भाकपा था, माकपा था, बासपा था, रांगपा था। लेकिन 2016 में टीएमसी को भी जोड़ा गया था। इसमें बचा कौन? ये समाजवादी पार्टी, ठीक है। ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 58 पर चलते हैं। प्रकाश की गति अधिकतम है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ये हम इसका डिटेल बता देते हैं, आपको कमेंट में भेजना है जो किसका है। देखिए, पानी का अपवर्तनांक है 1.3। शीशा का है, गिलास शीशा कितना है? 1.5। नायलन का है 1.53। तारपीन का तेल कितना है? 1.47। अब आपको बताइए प्रकाश की अधिकतम है गति किस में है? कमेंट कीजिए यहाँ पर। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे चलते हैं 59 नंबर पे। 59 नंबर पर क्या कहता है? इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा, क्या होगा? लिंक लासे सेल। क्या होगा? लिंक लासे सेल। देखिए, ये जिसका उसका उपयोग किस में होता है? इलेक्ट्रिक अलार्म, सायरन, टेलीफोन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं। 64 पे आते हैं। आइन ए सिकंदरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा अमीर खुसरो। क्या होगा? अमीर खुसरो। आगे चलते हैं। 66 पे आते हैं। जैसा कि अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है, उसी प्रकार शिवालिक भी संबंधित है। मेरे प्यारे साथियों, वो जो है मोरदार पहाड़ से, ठीक है। अब हम 67 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है?
निम्न में से किस क्षेत्र को डोलड्रम्स की बेल्ट कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है भूमध्य रेखा को, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। प्लाज्मा का मुख्य घटक है मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या होगा? पानी। क्या होगा? पानी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? आप समझिए इसके बारे में कुछ। देखिए, प्लाज्मा रक्त का तरल घटक है, ठीक है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स निलंबित रहता है, ठीक है। और एक चीज़ और नोट करने वाली बात है, ये जो पानी रहता है कितना प्रतिशत रहता है? 90%, ठीक है। आगे चलते हैं। 71 नंबर पर आते हैं मेरे प्यारे साथियों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? अप्रैल 2010 में, ठीक है। आगे चलते हैं। 72 नंबर पर चलते हैं। कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? देखिए, स्प्रिंग को खींचना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। आटे से रोटी ये तो कन्वर्ट हो रहा है, लोहे में जंग लगना है, ये सब क्या है? तीनों रासायनिक परिवर्तन, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब हम चलते हैं 73 नंबर पर। नृत्य गंभीरा से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल राज्य के मालदा जिलों से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। 78 जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, ये जो होगा सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। आगे चलते हैं। तारपीन का तेल निकाला जाता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये उसका पाइन के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। किसका तेल? तारपीन का तेल, ठीक है। आगे चलते हैं। 81 नंबर पर चलते हैं। ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या जवाब होगा आपको कमेंट में देना होगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। आगे चलते। हाँ, 87 नंबर पर क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मेरे प्यारे साथियों, इसका जवाब होगा 2010, ठीक है। और ईस्वी कौन थी? 18 अक्टूबर 2010 को, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। महिला एकल विबल्डन चैंपियनशिप 2017 किसने जीती है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा गार्बिन मुगुरुजा ने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 89% पे बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुई? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये जो है जनवरी 1957 ईस्वी को, ठीक है। कब हुई थी? जनवरी 1957 ईस्वी को। 90 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। राइजोम का उदाहरण कौन सा है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है अदरक राइजोम का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। 91 पे आते हैं। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, ये अच्छा सा आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ है। कौन सी है? छत्तीसगढ़, ठीक है। आप लोग नोट कीजिए। पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है, दूसरे स्थान पर झारखंड है, तीसरे स्थान पर उड़ीसा है, चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश है, पाँचवें स्थान पर महाराष्ट्र है। आप लोग यहाँ कॉपी में छोटा सा पॉइंट बना के नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 93 नंबर पर आते हैं। मूल रूप से कौन सा कोरल मूंगा द्वीप है? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर होगा बोरानो द्वीप। क्या होगा? बोरानो द्वीप। 94 पे आते हैं। मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में है? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है 1972 ईस्वी, ठीक है। इससे पहले जो था ये असम का एक जिला था। कौन? मिजोरम। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब चलते हैं 95 नंबर पे। किस शहर को महलों के शहर के रूप में जाना जाता है? देखिए हम सभी को मालूम है, ये कलकत्ता शहर है। कौन सा शहर है? कलकत्ता। आगे चलते हैं। सोल्डर मिश्र धातु निम्न में से किन धातुओं से बना है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है टीन और सीसा से मिलकर बना है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस स्थान से शुरू किया गया था? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है बांसवाड़ा राजस्थान से, ठीक है। और एक चीज़ और जान लीजिए, 3 जून 2011 को सोनिया गांधी ने, ठीक है, सोनिया गांधी ने इसे शुरू किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। 99 पे आते हैं। सरस्वती सम्मान 2016 से किसे सम्मानित किया गया था? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है महाबलेश्वर सेल को। किसको? महाबलेश्वर सेल को। 100 नंबर पर आते हैं। भारत में राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या होगा? मुंबई।
चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। आगे प्रश्न पर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। 121 नंबर पे कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो इल्तुतमिश है ना, इसके द्वारा पूरा किया गया था। चलिए आगे प्रश्न पर चलते। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। अब कुछ दिन में ये चीज़ जल्दी से ख़त्म करके उसका जो प्रैक्टिस सेशन है वही करवाऊंगा। आप लोग देखना ना भूलिएगा और कोशिश कीजिएगा सबसे पहले टी राहुल 062 पे जाके सर्च कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके वीडियो ढूंढिएगा, ठीक है। किस पे सर्च कीजिएगा? टी राहुल 062, टी राहुल 062, ठीक है। चलिए प्रश्न पे आते हैं। बिहार में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य ने अपना इस्तीफा किसे सौंप दिया? ठीक है, ये होगा पंचायत समिति के प्रधान को। आगे चलते हैं 104 नंबर पे। चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा जीवाणु। क्या होगा? जीवाणु। आगे नंबर प्रश्न चलते। कौन करंट गर्म प्राकृतिक की है? कौन करंट गर्म प्राकृतिक की है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा रेनेल। क्या होगा? रेनेल। आगे चलते हैं 127 नंबर पे। संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? मेरे प्यारे साथियों, इसका जवाब 206 होगा। क्या होगा? 206। अब हम चलते हैं 108 नंबर प्रश्न पे। भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से शुरू की थी? देखिए इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन पे चलते हैं। हाँ, देखिए ऑप्शन में है चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, अफ्रीका। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा चीन। क्या होगा? चीन। आगे चलते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा 0.0391%। ठीक है, आगे चलते हैं। जब आप एक अंधी महिला को सड़क पार करने की कोशिश करते हुए देखते हैं तो ठीक है, उसे आप क्या कीजिएगा? ध्यान नहीं देंगे, ये तो गलत है। सड़क पार करने तक पड़ते नहीं, किसी से सहायता करने के लिए बिल्कुल नहीं, जाकर उसकी मदद, हाँ ये सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 121 नंबर प्रश्न पे। दूध इसका एक उदाहरण है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो है इमल्सन, कहीं कहीं आपको पायस भी लिखा रहेगा। ठीक है, पायस भी लिखा रहेगा। आगे चलते हैं। एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है। ठीक है, ये क्या कहता है? एक पतली सुई पानी में तैर सकती है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए इसका कारण होगा सतही तनाव के कारण। क्या होगा? सतही तनाव के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में लोक सेवा का अधिकार कानून कब बना था? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा 25 जुलाई 2011। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा शाहजहां। क्या होगा? शाहजहां। चलिए आगे चलते हैं। 129 है, मोटर कारों की हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए अब ऑप्शन पर चलते हैं। इसका क्या आंसर होगा? अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण जो है हेडलाइट में भी प्रयोग किया जाता है, साथ ही हजामती जो होता है वहाँ भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 130 नंबर प्रश्न पे। भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू की? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? 132 नंबर पर चलते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, आगे चलते हैं 133 नंबर पे। क्या कहता है ये? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, 134 पे आते हैं। किस देश ने पुरुष का एशिया कप 2017 हॉकी टूर्नामेंट जीता था? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही होगा भारत। कितना आंसर होगा? भारत से ए। अब चलते हैं। भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा अंडे से। क्या होगा? अंडा से। आगे चलते हैं 142 नंबर पे। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहाँ से लिया गया है? मेरे प्यारे साथियों, ये जो हुआ जापान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? जापान से। आगे चलते हैं। हाँ, 145 नंबर पर आते हैं। मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये जो है 23 जोड़े पाए जाते हैं। कितने जोड़े? 23 जोड़े। 146 पे आते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितने है? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है
3,84,365 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं 147 पे। बिहार की कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल हुई? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है आशा सा है। कौन है? आशा सा है। ठीक है, अब आते हैं 148 पे। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। कहाँ है? छत्तीसगढ़। अब हम चलते हैं आगे आज का लास्ट प्रश्न पे। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए मेरे प्यारे साथियों। ये हुआ कार्नालाइट। क्या होगा इसका विषम? कार्नालाइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये जो वीडियो समाप्त हो जाएगी तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ ये पार्ट 2 करके है, ये भी प्रीवियस ईयर का है, उसको वीडियो को आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 है, वो भी वीडियो देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है आपको आगामी परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। ठीक है, इसके साथ बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। फिर मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, बाय बाय।